हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए जनरल साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। जनरल साइंस के अंतर्गत हम लोगों ने पहले ही यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में सीखा, डायमेंशनल फॉर्मूलाज को सीखा, उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में सीखा। इसके अलावा आपके जो एग्जाम में है, लगातार एक क्वेश्चन आता है जो इन्वेंशन और डिस्कवरी जो की जाती है किसी के द्वारा, उस पर बेस्ड होता है। तो आज जो भी इंपॉर्टेंट हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, जो डिस्कवरीज है, इन्वेंशंस है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है। उससे पहले आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस के द्वारा आप सभी लोगों के लिए मैथमेटिक्स का एक कोर्स लॉन्च किया गया है डेवलपिंग सक्सेस ऐप पर, जिसमें आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे और फुली सिलेबस आपका कवरेज किया जाएगा। आपको अगर किसी प्रकार का डाउट है, कोई चीजें पूछनी है, तो आप जो है हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आज ही डेवलपिंग सक्सेस ऐप को डाउनलोड करें। साथ ही साथ यदि आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यदि आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत है, एसएससी कॉम्बो टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है डेवलपिंग सक्सेस टीम के द्वारा आप लोगों के लिए, जिसके अंदर 2000 से ज्यादा, कितने, 2000 से ज्यादा टेस्ट विथ सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके अंदर आपका एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन रहेंगे ओनली ऑन डेवलपिंग सक्सेस ऐप पर। और डेवलपिंग सक्सेस ऐप के व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपना कांटेक्ट जो है कर सकते हैं और कोई भी डाउट है, कोई लॉगिन में प्रॉब्लम है, परचेजिंग में प्रॉब्लम है, तो आप बात कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 9643350984। ओके, चलिए अब आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं और इन्वेंशन एंड डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। मैं आपको सबसे पहले कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताऊंगा, उनका क्या काम है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ये सभी जो है आपके एग्जाम्स के अंदर लगातार पूछे जाते हैं। चलिए, तो आप लोग जो है ये नोट्स वगैरह नोट डाउन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं डेवलपिंग सक्सेस टीम को और डेवलपिंग सक्सेस टेलीग्राम चैनल। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अमीटर की। क्या? अमीटर। अमीटर क्या होता है? तो अमीटर जो है वो आपका मेजरमेंट करने के काम आता है। किसके मेजरमेंट करने में? तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके मेजरमेंट में क्या काम आता है? अमीटर हमारे काम आता है। सर, ये अमीटर दिखता कैसा है? तो अमीटर आपको दिखाई देगा कुछ इस प्रकार का। ये है आपका अमीटर। ये क्या है? अमीटर है। इसके अंदर सेंटर में जो है ए लिखा हुआ रहता है। इसी टाइप का गैल्वेनोमीटर होगा जिसमें जी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। और इसी टाइप का वोल्ट मीटर रहेगा जिसमें वी लिखा हुआ होगा। सर, अमीटर तो काम आता है करंट मापने के। करंट अगर ज्यादा है तब तो अमीटर यूज करते हैं। अगर आपका बहुत ही कम स्मॉल करंट है ना, करंट की वैल्यू बहुत कम है, तो हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। और अगर हम बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर के यहां पर क्या लिखा हुआ होगा? वी लिखा हुआ होगा। और वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मापने के काम आता है। तो ये तीनों याद रखें, अमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। अमीटर करंट मापने के, गैल्वेनोमीटर भी करंट मापने के, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए। ठीक है। तीनों ऐसे ही दिखेंगे, बस एक फिर जी आ जाएगा गैल्वेनोमीटर के लिए, वोल्ट मीटर के लिए वी आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके पास में एल्टीमीटर। क्या? एल्टीमीटर। एल्टीमीटर क्या करता है? तो एल्टीमीटर जो है वो आपके हाइट मापने के काम आता है, यानी जो एल्टीट्यूड होता है उस एल्टीट्यूड को अगर हमें मेजर करना है, एल्टीट्यूड के मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं? अल्टीमीटर का यूज करते हैं। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से ही निकला है एल्टीट्यूड। ठीक है। तो एल्टीट्यूड जो होता है, हाइट जो होती है, उसको मापने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? एल्टीमीटर का। एल्टीट्यूड से निकला एल्टीमीटर। एल्टीमीटर कैसा दिखेगा? एल्टीमीटर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। समझ में आ गई बात? इस प्रकार का, जैसा कंपास होता है ना आपके, जो दिशा सूचक यंत्र हिंदी में कहते हैं, उसी कंपास के जैसा एल्टीमीटर भी दिखता है। ठीक। और इसके अंदर देख लीजिए, जैसे ये जो एल्टीमीटर है पर्टिकुलर डायग्राम वाला, इसका कैलिबर है 20,000 फीट तक जो है ये हाइट को माप सकता है। कितनी हाइट को? 20,000 फीट तक की हाइट को ये एल्टीमीटर माप सकता है। नेक्स्ट देखिए, सॉरी,
फिर है अपने पास में एनेमोमीटर। क्या है? एनेमोमीटर। ठीक है, अब एनेमोमीटर क्या काम आता है? तो एनेमोमीटर जो होता है वो हमारे जो विंड है, हवा है, उसकी स्पीड को मापने के काम आता है। कौन? एनेमोमीटर। तो एनेमोमीटर जो है वो हवा की स्पीड को मापने के काम आता है और ये इस प्रकार का दिखाई देता है। ये होता है आपका क्या? एनेमोमीटर। ये क्या काम आता है? तो ये विंड की स्पीड जो होती है उसको मापने के काम आता है। ये है एनेमोमीटर। ये क्या है? एल्टीमीटर। वो क्या था? अमीटर। ठीक, चलिए। फिर है एक्टिनोमीटर। क्या है? एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर क्या काम आता है सर? तो एक्टिनोमीटर एक्चुअली काम आता है मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन होता है, रेडियो गर्मिता होती है, उसकी तीव्रता को मापने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मापने के लिए किसका यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं एक्टिनोमीटर का। किसका यूज करते हैं? एक्टिनोमीटर का। सर एक्टिनोमीटर दिखता कैसा है? डायग्राम से आपको क्या है कि जल्दी से दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक्टिनोमीटर जो है वो ये रहा। इससे जो है हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को मापते हैं। ये क्या है हमारे पास में दोस्तों? ये है एक्टिनोमीटर। ये दोनों, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम है ना, मतलब कि ये जो है इसका खुद का क्या है भाई? फोटो है एक तरह से। एक्टिनोमीटर दिखेगा ऐसा रियल लाइफ में। ये क्या काम आता है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को मापने के काम आता है। चलिए, इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने पास में कंपास, है ना। और कंपास क्या काम आता है? तो नेविगेशन एंड आपका इंडिकेट करता है। क्या? नेविगेशन एंड इंडिकेट्स डायरेक्शन, यानी कि दिशा को बताने वाला जो होता है उसे अपन कंपास कहते हैं। और कंपास आप लोगों ने सभी ने देख भी रखा होगा। ये कोई बड़ा ऐसा यंत्र नहीं है जो आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, और कंपास कैसा दिखेगा? तो ये रहा हमारा कंपास। ठीक है, जिसमें नॉर्थ डायरेक्शन ये रही और वो रेड कलर का इसमें जो है एक कांटा रहता है जो घूमता है और हमें बताता है कि साउथ में हो, वेस्ट में हो, ईस्ट में हो, साउथ ईस्ट में हो, साउथ वेस्ट में हो, किस डायरेक्शन में हो पर्टिकुलर। ठीक है, ये है कंपास का डायग्राम। चलिए, इसके बाद में आता है साइक्लोट्रॉन। क्या आता है? साइक्लोट्रॉन। और साइक्लोट्रॉन क्या काम आता है? तो साइक्लोट्रॉन काम आता है एक्सेलरेट्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको एक्सेलरेट अगर करना है, उनकी स्पीड को अगर बढ़ाना है, तो हम किसका यूज करते हैं? साइक्लोट्रॉन्स का यूज करते हैं। और साइक्लोट्रॉन्स जो है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट होता है उससे रिलेटेड है। वहां पर आप इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ते हैं। वैसे साइक्लोट्रॉन का मतलब होता है इस प्रकार से जो है पूरा घूमता हुआ एक मशीन होता है। ठीक है, ये क्या काम आता है? एक्सेलरेट करता है। किसको एक्सेलरेट करेगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को। सर साइक्लोट्रॉन कैसा दिखेगा? तो ये रहा भाई साइक्लोट्रॉन। देखो इसमें ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है। ठीक है, फिर यहां से जो है देखो यहां से एंट्री होती है और ये लगातार एक्सेलरेट किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्सेलरेट, यानी फास्ट चलाया जाता है। किसको? पॉजिटिव चार्ज को। ये है आपका साइक्लोट्रॉन का डायग्राम। क्लियर? तो ये जो है साइक्लोट्रॉन का डायग्राम है, आपको याद रहना चाहिए। चलो, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोस्कोप। और इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये क्या करेगा? डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है, अगर हमें ये पता लगाना हो तो इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। जैसे छोटी चीजों को देखने के लिए, बिल्कुल छोटी से छोटी चीजों को, प्याज के अंदर की जो आपकी झिल्ली होती है, अंदर की जो सेल्स होती है, अगर उन्हें देखना है तो माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। वैसे ही अगर हम चार्ज को देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किया जाता है। अब ये इलेक्ट्रोस्कोप जो है क्या कैसा दिखेगा? तो देख लीजिए दोस्तों, ये रहा आपके पास में इलेक्ट्रोस्कोप। ये है आपके पास क्या? इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या काम आता है? तो आपको बता ही दिया है। ये प्रेजेंस ऑफ चार्ज के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? प्रेजेंस ऑफ चार्ज के बारे में बताता है। जैसा इसमें डायग्राम में बताया है, एक कोई मेटल है जिसको इससे कनेक्ट किया, फिर ये बताता है कि इसके ऊपर चार्ज जो है लगा हुआ है या नहीं है, कितना लगा हुआ है वो यहाँ पर जो है बता देता है। ये क्या है? आपका इलेक्ट्रोस्कोप है। ठीक है, चलिए, फिर इलेक्ट्रोस्कोप के बाद में नेक्स्ट आ जाता है बैरोमीटर। क्या आता है? बैरोमीटर। और बैरोमीटर तो आप सभी ने पढ़ ही रखा है। ये क्या मेजरमेंट करता है? तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर, यानी मेजर एटमॉस्फेरिक
प्रेशर। कौन? बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोस्तों कैसा दिखाई देगा? तो ये रहा भाई आपके पास में क्या, आपका बैरोमीटर। ठीक है, ये क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको मापने का काम करता है। ठीक, चलो इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में आता है बोलोमीटर। और बोलोमीटर क्या करता है? तो बोलोमीटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मापता है। कौन? बोलोमीटर। इसका नाम क्या है? बोलो। ये क्या बोलने को कहता है? तो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके बारे में बोलो। ये क्या कहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बोलो। तो ये होता है बोलोमीटर। ठीक है, अब बोलोमीटर कैसा दिखेगा? तो ये रहा हमारे पास में बोलोमीटर। ये है बोलोमीटर। समझ में आ गई बात? ये क्या है? बोलोमीटर है। क्लियर? ये याद रखना है आपको। तो ये रहा बोलोमीटर। फिर इसके अंदर जो है डायोड वगैरह लगे हुए रहते हैं जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं? मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक जो भौतिकी है उसके माध्यम से इसे जो है तैयार किया जाता है। डायोड वगैरह लगे रहते हैं इसमें। इसके बाद में है आपका गीगर काउंटर। क्या है? गीगर काउंटर। GEIGER, गीगर काउंटर। और गीगर काउंटर क्या करता है? ये मेजर करता है रेडियो एक्टिव जो प्रोडक्ट से बनते हैं। रेडियो एक्टिव यानी रेडियो धर्मी, है ना? रेडियो धर्मी जो उत्पाद बने हैं उनको मेजर करने का काम कौन करेगा? तो गीगर जो काउंटर है वो काम करता है। कौन काम करता है? गीगर काउंटर जो है वो ये काम करेगा कि रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट जो है उनको मेजर करेगा। और रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट को मेजर करने वाला गीगर काउंटर जो है वो कैसा दिखाई देता है? तो ये रहा आपके पास में गीगर काउंटर। ये क्या है? गीगर काउंटर है। ये हमें जो है मेजर करके बताता है। क्लियर? चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है ऑडियोमीटर। ठीक है, EUDIOMETER, ऑडियोमीटर, जो कि मेजर करता है वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अगर हमें गैसेस का वॉल्यूम मेजर करवाना है तो हम किसका यूज करेंगे? ऑडियोमीटर का यूज करेंगे। ठीक है, यूरोप जैसे कहते हैं ना यूडियोमीटर, इसको बेसिकली पढ़ते हैं ऐसे यूडियोमीटर। तो यूडियोमीटर का काम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो है उनको मापने के काम आता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस को मापने के काम आता है। ठीक है, और ये रहा यूडियोमीटर आपका। ये यूडियोमीटर जो है इसका यूज किया जाता है किसके लिए? वॉल्यूम ऑफ गैसेस को मापने के लिए। ठीक, चलो इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है टेकोमीटर। क्या आता है? टेकोमीटर। और टेकोमीटर जो है वो हमारे काम आता है मेजर्स द रोटेशन पर मिनट इन अ व्हीकल। तो कोई भी आपके पास में जो व्हीकल है वो व्हीकल जो है पर मिनट में कितने रोटेशंस कर रहा है उसको मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? टेकोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? टेकोमीटर का उपयोग करते हैं, जो कि आपके रोटेशन पर मिनट बाय द व्हीकल जो है उनको कैलकुलेट करता है। टेकोमीटर कैसा दिखता है सर? इसके बारे में भी बता दूंगा मैं डायग्राम। फिर नेक्स्ट आ गया अपना गैल्वेनोमीटर। मैंने बताया था अमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों के दोनों क्या काम करेंगे? करंट मापेंगे। ज्यादा करंट है तो हम अमीटर का यूज करते हैं। अगर स्मॉल करंट है ना, तो ये क्या करेगा? स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रेजेंस है तो हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। और एक क्या होता है? वोल्ट मीटर, जो कि क्या काम आता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के काम आता है। ठीक, तो टेकोमीटर और गैल्वेनोमीटर कैसे दिखते हैं ये मैं बता देता हूं, और फिर आगे के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। तो ये रहा हमारा टेकोमीटर। ये क्या है? टेकोमीटर है। और टेकोमीटर क्या करेगा? तो टेकोमीटर जो है बेसिकली क्या करेगा? आपका जो रोटेशन हुआ है पर मिनट व्हीकल के द्वारा उसको कैलकुलेट करेगा। और गैल्वेनोमीटर फिर कैसा दिखेगा सर? तो ये रहा भाई गैल्वेनोमीटर। मैंने बोला था अमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। एक होता है अमीटर, ठीक, एक होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, एक होता है वोल्ट मीटर। अब जो अमीटर है वो तो करंट को मापने के काम आता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो है वो स्मॉल करंट को मापने के काम आता है। और जो वोल्ट मीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के काम आता है। समझ में आ गई बात? तो ये रहा हमारे पास गैल्वेनोमीटर।
गैल्वेनोमीटर हो चाहे अमीटर हो चाहे वोल्ट मीटर, तीनों एक जैसे ही दिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अब इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है हेलिस्कोप। क्या आता है? हेलिस्कोप। जैसे इलेक्ट्रोस्कोप था वो आपके चार्ज के प्रेजेंस को बताएगा, माइक्रोस्कोप है वो आपके छोटी से छोटी चीज को बताएगा, हेलिस्कोप किसको बताएगा? तो सर हेलिस्कोप बताता है मेरे दोस्तों, अगर आपको जो है सन को देखने की इच्छा कर जाए, सूर्य को देखने की इच्छा कर जाए, तो फिर आप हेलिस्कोप का यूज करेंगे। तो सी द सन यानी सन को देखने के लिए किसका यूज करते हैं? हेलिस्कोप का उपयोग करते हैं। फिर आता है हाइड्रोमीटर। क्या आता है? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का क्या यूज है? तो मेजर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, क्या? तो डेंसिटी अगर लिक्विड की मेजर करनी है तो किसको यूज करेंगे? हाइड्रोमीटर को यूज करेंगे। ठीक है, और ये जो आपका हाइड्रोमीटर होता है ये डेंसिटी को मेजर तो करता है, लेकिन ये किसके बेस पर? तो ये जो है आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है उस आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो पूछा जा सकता है कि हाइड्रोमीटर कौन से प्रिंसिपल के बेस पर वर्क करता है, और वहां अलग अलग हुक्स लॉ वगैरह आपको ऐसे अलग अलग 4-5 नाम दे दे तो आपको याद रखना है आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड है आपका हाइड्रोमीटर। क्लियर? चलो इसके बाद में है हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर। एक था हाइड्रो जो क्या काम कर रहा था? हाइड्रोमीटर काम आ रहा था डेंसिटी मापने के। एक होता है हाइग्रोमीटर, और हाइग्रोमीटर काम आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हमें मापनी है तो हम इसका यूज करेंगे। किसका? हाइग्रोमीटर का। तो मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है यानी आपेक्षिक आर्द्रता है उसको मापने के लिए किसका यूज करेंगे? हाइग्रोमीटर का यूज करेंगे। इसके बाद में पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ जो है आपको पता ही होगा, पॉलीग्राफी टेस्ट किए जाते हैं किसके लिए? लाई डिटेक्टर के लिए। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसके झूठ का पता लगाने के लिए, है ना, हम किसका यूज करते हैं? पॉलीग्राफ का यूज करते हैं। और ये आपने जो है कई अलग अलग टीवी के अंदर जो एपिसोड्स वगैरह आते हैं वहां देखे होंगे। इसके अलावा आपने कभी भी कोई जो है मर्डर हो जाता है, कभी रेप हो जाता है, या किसी इसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है, वहां पर जो है आप अखबार के अंदर जरूर नाम पढ़ते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। पॉलीग्राफ टेस्ट का मतलब क्या हो गया? लाई डिटेक्टर टेस्ट। फिर आता है लेक्टोमीटर। अब ये जो नाम है इसी नाम से इसमें 2-3 चीजें हैं। देखो लेक्टोमीटर, लैक्टोबैसिलस जो है वो आपके पास में क्या होता है? एक हमारा क्या होता है बताइए भाई? है एक हमारा वायरस है जो ये क्या करता है? तो लैक्टोबैसिलस जो है, सॉरी ये बैक्टीरिया है, ये क्या करता है? तो ये जो है दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है? दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। और जो ये लैक्टोमीटर है वो क्या काम आएगा? तो ये चेक करने के काम आता है मिल्क यानी कि दूध की प्योरिटी को, यानी दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। और ये किस पर बेस्ड है? तो ये भी आपका आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर दो चीजें बेस है, एक है आपका कौन? हाइड्रोमीटर। ठीक है, और एक है आपका लैक्टोमीटर। क्लियर? तो लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर ये दोनों काम करते हैं आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर। फिर आता है मल्टीमीटर। क्या आता है? मल्टीमीटर। मल्टीमीटर आप लोगों ने कोई भी छोटी से छोटी मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह की दुकान होगी वहां पर आपने देखा होगा एक पीले कलर का इतना बॉक्स होता है। ठीक है, इतना सा, उसके यहाँ स्क्रीन होती है, बीच में एक गोल बटन होता है, और नीचे जो है पोटेंशियल और वोल्टेज और ऐसे वायर डालने की जगह होती है जिसमें ब्लैक और जो है रेड कलर के वायर डाल के वो मोबाइल से टच करके चेक करते हैं ना कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, और है ना, जैसे मोबाइल आपका कभी खराब हो जाए तो चार्जिंग सॉकेट वगैरह पर जो करंट चेक करने का तरीका होता है वो कोई जो बड़ा सा पेचकस घुसा के नहीं चेक करते हैं, लाइट वाइट नहीं आएगी, इतना करंट नहीं होता है मोबाइल के चार्जर्स वगैरह में, तो उनको चेक करने के लिए इस मल्टीमीटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? इस मल्टीमीटर का यूज किया जाता है। सर मल्टीमीटर के यूज से क्या होता है? तो मल्टीमीटर के यूज से जो है ये मेजर कर सकते हैं हम दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक वैल्यू को। सर किसकी इलेक्ट्रिक वैल्यू को? तो देखिए ये करंट को मेजर करता है, ये वोल्टेज को मेजर करता है, और रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो मल्टीमीटर
मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा, तो मल्टीमीटर जो है वो एक से ज्यादा चीजों को जो है मेजर करता है, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को। करंट मतलब धारा, वोल्टेज मतलब विभव, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। ठीक है, तो अगर हमें जो है प्रतिरोध, धारा या विभव को मापना है तो हम मल्टीमीटर का यूज करते हैं। एक होता है ओडोमीटर। क्या होता है? ओडोमीटर। ठीक है, एक हमारे पास में क्या था? टेक्नोमीटर। ठीक है, टेकोमीटर। टेकोमीटर कर रहा था कि पर मिनट पर रोटेशन कितना कर रहा है व्हीकल। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हीकल कितनी है, तो डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड की जाती है व्हीकल के द्वारा उसको मापा जाता है ओडोमीटर से। किससे मापा जाता है? ओडोमीटर से इसको मापा जाता है। ठीक, और ये हमारे बाइक में, गाड़ी में वगैरह लगा रहता है। क्या? ओडोमीटर, जो डिस्टेंस को मापने का काम करता है। जो आपके बाइक के अंदर किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है ना, वो किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने वाला ओडोमीटर ही होता है। इसके बाद में आता है पेरिस्कोप। क्या आता है? पेरिस्कोप आता है। और पेरिस्कोप क्या होता है? तो पेरिस्कोप का मतलब है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। ये क्या होता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय उपकरण है जो यूज किया जाता है सबमरीन को देखने के लिए, यानी एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सबमरीन टू व्यू द सराउंडिंग्स आउटसाइड द वाटर व्हाइल स्टिल बीइंग इनसाइड द वाटर। तो सबमरीन वगैरह जो है वो पानी के अंदर होती है, लेकिन उसके अंदर पेरिस्कोप लगा रहता है, और वो पेरिस्कोप जो है उसके आसपास में जो भी चीजें हैं वो सब दिखाने का काम करता है। यानी एक तरह से पेरिस्कोप जो है पानी के अंदर रहते हुए भी बाहर की चीजों को देखने के लिए सबमरीन के ऊपर लगाया जाता है। तो ये यूज किया जाता है सबमरीन में, और क्या देखने के लिए? तो उसके सराउंडिंग्स, जो आउटसाइड सीन क्या चल रहा है ना भाई। इसी से तो पता चलेगा कि कोई जो है बाहरी देश का कोई आतंकवादी वगैरह तो नहीं घुस रहा है, कोई हमारे ऊपर अटैक करने वाला तो नहीं है। ये सब जानकारी जो हमें मिलती है ना कि बॉर्डर पे ये हुआ वो हुआ, वो किन से पता चलेगा? अब वो तो बॉर्डर पे तो चलो सैनिक है, वो देख लेंगे, लेकिन अगर पानी वाली बॉर्डर पे कुछ गड़बड़ हो रही है, तो जहां हमारा जो है जल के माध्यम से अगर एक दूसरे से कनेक्ट है हम, तो वहां पर जो है फिर इनका यूज किया जाता है। तो पेरिस्कोप क्या है, समझ में आ गई बात। इसके बाद में आता है पाइरोमीटर। क्या आता है? पाइरोमीटर। एक था हेलिस्कोप। हेलिस्कोप काम आता है सन को देखने के लिए, सूर्य को देखने के लिए। वहीं पर जो पाइरोमीटर है वो मेजर करता है हाई टेम्परेचर को। ठीक है, और वो भी कैसे कैसे? तो आपके इनसाइड द मेट्रोलॉजिकल फर्नेस और नॉन कॉन्टेक्ट कंटेंट टेम्परेचर। तो देखिए, मेट्रोलॉजिकल फर्नेस का मतलब क्या है? तो आपने देखा होगा जो हमारे पास में अलग अलग धातुएं होती है उन सभी को अयस्क के रूप में प्राप्त किया जाता है। फिर उन अयस्कों से जो है धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, और जब निष्कर्षण किया जाता है तो वो कोई ऐसे ही नॉर्मली नहीं हो जाता है, उनको पूरा पिघला पिघला करके किया जाता है, जहां पर ऑलमोस्ट टेम्परेचर जो होता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस, 4000, 3500 ऐसा टेम्परेचर रहता है। तो ऐसे हाई टेम्परेचर को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो हमारे पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। समझ में आ गई बात। तो पायरोमीटर जो है वो कहां पर यूज होगा, ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब समझ गए होंगे। इसके बाद में आता है आपका एक पाइक्नोमीटर। क्या? पाइक्नोमीटर। और पाइक्नोमीटर जो है, उस पाइक्नोमीटर का यूज किया जाता है डेंसिटी को मापने के लिए। किसको? डेंसिटी जो होती है, घनत्व जो होता है, उसे मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये चीज समझ में आ गई होगी। तो पाइक्नोमीटर क्या काम आएगा? डेंसिटी को मेजर करने के। तो पाइक्नोमीटर डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है फोटोमीटर। क्या आता है? फोटोमीटर। ठीक है, और फोटोमीटर का यूज क्या होगा? तो फोटोमीटर यूज किया जाता है मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय एन अननोन सोर्स इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड सोर्स। तो अगर हमें फोटोमीटर जो है उसका यूज कहाँ करेंगे? तो मान लीजिए कोई अननोन सोर्स है अपने पास में जिसने लाइट को क्रिएट करा, तो उस लाइट की इंटेंसिटी को अगर हमें मापना है, उसकी तीव्रता को मापना है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जो अननोन सोर्स है, यानी कोई ऐसी जो है जानकारी नहीं है कि कौन से स्रोत से जो है ये लाइट उत्पन्न हुई है, तो वहां पर जो है हम
फोटोमीटर का यूज करते हैं। इसके बाद में आता है आपका शोफोमीटर। क्या आता है? पोशोमीटर या शोफोमीटर कहा जाता है। इसमें पी साइलेंट है तो शोफोमीटर कहा जाता है। तो जो शोफोमीटर है वो मेजर करता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी, सिग्नल लेवल एंड नॉइस को। ठीक है, ये क्या काम आता है? तो मेजर्स करता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी, सिग्नल लेवल और नॉइस को जो है मापने के काम आता है। कौन? शोफोमीटर। इसके बाद में आता है पाइरेलियोमीटर। क्या? पाइरेलियोमीटर, पाइरेलियोमीटर। ठीक है, अब पाइरेलियोमीटर जो है वो मेजर करता है आपकी डायरेक्ट बीम सोलर रेडिएशन को। तो सोलर रेडिएशन के जो बीम है उनको मापने का काम करता है, लेकिन वो भी कैसे? डायरेक्ट सोलर रेडिएशन बीम्स को मापने का काम कौन करेगा? पाइरेलियोमीटर करता है। समझ में आ गई बात? इसके बाद में नेक्स्ट है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। क्या है? इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इंफ्रारेड थर्मोमीटर का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग या मेजर रिलेटिवली हाई टेम्परेचर सच एज एनकाउंटर इन फर्नेस। तो ये जो है इंफ्रारेड थर्मोमीटर ये काम आता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर को मापने के लिए, वो भी विदाउट टच किए हुए। जो बॉडी वगैरह है उसको बिना टच किए भी अगर हमें जो है टेम्परेचर का पता लगाना है, जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो उसको थोड़ी जाके टच करवाओगे, ऐसे थोड़ी टच करवाओगे। तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? इंफ्रारेड थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। इसके बाद है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या काम आएगा? तो टेलीस्कोप जो है वो मैग्नीफाइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो कुछ डिस्टेंस की जो है दूरी पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, जैसे आपने सूर्य वगैरह है, चंद्रमा है, तारे हैं, इनको अगर आप देखना चाहते हैं, मंगल ग्रह है, इनको शुक्र ग्रह है, तो देखने के लिए कोई आंखों से आप देखोगे तो जनरली थोड़ा कम दिखाई देगा और दिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने टेलीस्कोप का यूज किया तो उससे जो है आप उन चीजों को मैग्नीफाई कर सकते हैं, बहुत बड़े रूप में आप देख सकते हैं। ये टेलीस्कोप जो है अगर आप रियल लाइफ में देखना चाहते हैं तो भैया माउंट आबू अगर आओगे और गुरु शिखर चढ़ोगे तो गुरु शिखर में जो है ये टेलीस्कोप लगे हुए हैं, वहां आप आराम से जो है देख सकते हैं और आपको आपके सामने चंद्रमा वगैरह जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में है टेंसिनियोमीटर। क्या है? टेंसनोमीटर, टेंसियोमीटर। ठीक है, टेंशन होता है ना, उसी टाइप से है टेंसियोमीटर। अब जो टेंसियोमीटर है वो मेजर करता है आपके सॉइल मॉइस्चर टेंशन को। ठीक है, क्या मेजर करता है? सॉइल मॉइस्चर जो टेंशन होता है उसको मेजर करने का काम करता है। तो जो मिट्टी है उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसकी वजह से जो तनाव उत्पन्न होगा उसको मेजर करने का काम कौन करेगा? तो टेंसियोमीटर उसको मेजर करने का काम करता है। इसके बाद जैसा बताया पहले ही अमीटर, गैल्वेनोमीटर और अब आ गया आपका क्या? तो ये पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर क्या काम आता है? तो पोटेंशियोमीटर का भी वही काम है जो वोल्ट मीटर का काम है। पोटेंशियोमीटर क्या करेगा? मेजर करेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के जो अंदर उपस्थित वायर है उसके किसी भी दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ कितना है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर का। ऐसा ही यूज होता है वोल्ट मीटर का भी। ठीक, चलिए इसके बाद में है वेव मीटर। क्या है? वेव मीटर। और वेव मीटर का जो यूज किया जाता है वो वेव मीटर का यूज किया जाता है डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द वेव लेंथ। क्या करता है? तो वेव लेंथ जो होती है उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है ना, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द वेव लेंथ। तो वेव लेंथ है उनके बीच में कितनी दूरी है, डिस्टेंस कितनी है, उसको मेजर करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए वेव मीटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में है स्टेगलो स्टेग स्टलगलमोमीटर। क्या है? स्टलगमोमीटर, स्टलगमोमीटर। ठीक, और ये मेजर करता है सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव को अगर हमें मापना है
तो स्टेलॉगमोमीटर का उपयोग करना होगा। किसका? स्टेलॉगमोमीटर का उपयोग करना पड़ेगा। STALAGMOMETER, स्टेलगोमीटर। ठीक है। इसके बाद में है वेंचुरीमीटर। क्या है? वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर जो है उसका उपयोग किया जाता है मेजर डिसचार्जेस, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो आपकी बैटरी वगैरह वो जो डिस्चार्ज हो रही है उसका मेजरमेंट जो किया जाएगा वो वेंचुरीमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? वेंचुरीमीटर से जो है में आपके डिस्चार्ज को जो है मेजर किया जाता है। और इसके बाद में एक आ जाता है पाइटोट ट्यूब। क्या आ जाती है? पाइटोट ट्यूब। और जो पाइटोट ट्यूब है इसका यूज किया जाता है मेजर वेलोसिटी इन पाइप। तो पाइप जो है उसके अंदर कोई चीज चल रही है, उसके अंदर अगर हम चाहते हैं कि उस चीज की वेलोसिटी कितनी है, वेग कितना है, ये मेजर करना चाहते हैं तो हम पाइटोट का यूज करेंगे। PITOT। ठीक है। पाइटोट ट्यूब जो होती है उसका उपयोग किया जाएगा। किसके लिए? मेजर वेलोसिटी इन पाइप। क्लियर? वेलोसिटी को मेजर करने के लिए पाइप। ठीक। तो आज हमने जो है ऑलमोस्ट आपके SSC के अंदर आए हुए या रेलवे के एग्जाम में आए हुए सभी जो है इन्वेंशन और डिस्कवरी से रिलेटेड जो जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और एक ही क्लास में आपके ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स मैंने एक साथ करवा दिए। इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। इनमें से ही आपको जो है वापस आपके एग्जाम के अंदर देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।